गुरुदेव, ये नित्य वर्तमान अवस्था क्या है? व्यवहारिक स्तर पे हम जीवन जीते हैं तो आमतौर पे व्यवहार दशा में 3 कालों का प्रयोग किया जाता है। अतीत को भूतकाल बोलते हैं। अब जब हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये वर्तमान है। और कल के बारे में जो हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं या योजनाएं बनाते हैं, वो भविष्यकालीन योजनाएं होती हैं। तो सामान्य तौर पे सापेक्षता से 3 कालों को बांटा गया है। एक ही काल है। इस कालों को मान्यता के तौर पे और समझ के तौर पे 3 कालों में बांटा गया है और उसी तरह से व्यवहार किया जाता है। ये तीनों कालों को हम सापेक्षता से अनुभव करते हैं। हमने कहीं एक शून्य को माना है। शून्य के बाएं बाजू आपका अतीत है और शून्य के दाएं बाजू आपका भविष्य है और शून्य पे आप वर्तमान में हैं। वर्तमान को ही हम अतीत में ढकेल देते हैं तो हमारे लिए वो अतीत होता है और वर्तमान को हम परिवर्तित करके आगे देखते हैं तो वो भविष्य है। तो ये कालगणना सापेक्षता के रूप में अनुभव करते हैं और इन कालगणनाओं से परे होके हम उसी शून्य स्थिति में स्थिर हो जाते हैं और हम तुलनात्मक तौर पे ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। और जो क्षण है, क्षण को ही हम वृद्धि कर रहे हैं, उसी को अकाल स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। उस अकाल स्थिति में हम रह रहे हैं। जब हम अकाल स्थिति में या कालातीत अवस्था में अपने स्वभावगत रहते हैं तो हमारे लिए कोई अतीत नहीं है, यानी भूत नहीं है, हमारे लिए कोई भविष्य नहीं है। हम नित्य वर्तमान में रहते हैं। नित्य वर्तमान निरपेक्ष है, उसको किसी सापेक्षता की आवश्यकता नहीं है। नित्य वर्तमान में रहना यानी अपने स्वयं में रहना है, स्वस्वरूप में रहना, स्वानंद में रहना है। जैसे ही हम वर्तमान में आते हैं तो अपने आप वर्तमान अतीत को पैदा करता है और भविष्य को भी पैदा करता है। वर्तमान में आप हैं तो काल्पनिक भविष्य भी आपके साथ जुड़ा है, क्योंकि वहाँ एक प्रश्न है। प्रश्न इसलिए है कि उस प्रश्न को आप जानते नहीं हैं। और आज जब जैसे अतीत में झांकते हैं तो अतीत उत्तर है, अतीत घटित हुई घटना है और अतीत मृत स्मृति है। स्मृतियाँ सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है, साथ साथ सुखद भी होती है, दुखद भी होती है। इन स्मृतियों का, सकारात्मक, नकारात्मक, सुखद और दुखद स्मृतियों का हमारे चित्त पर बहुत गहन और गहरा असर होता है और इस असर से मुक्त होना ही जीवन मुक्ति है। इन असर से मुक्त होने का मतलब है हम नित्य वर्तमान में हैं। और नित्य वर्तमान का मतलब है स्वस्वरूप में स्थित है, स्व में स्थित है और स्वानंद को उपलब्ध है। यही नित्य वर्तमान है। भविष्य चिंतन या अतीत का स्मरण और वर्तमान, इन तीनों के अलावा जो हम अभी चर्चा में लेके आए हैं नित्य वर्तमान। मन, बुद्धि और चित्त का व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ, परिस्थिति के साथ संलग्न रहना वर्तमान में है। तो मन, बुद्धि, चित्त नित्य वर्तमान में किस वस्तु से या तत्व से संलग्न में रहती है? मन, बुद्धि, चित्त की व्याख्या समझने का प्रयास कीजिएगा। संस्कार युक्त चैतन्य चिंतन करता है तब उसे चित्त कहा जाता है। संस्कार युक्त चैतन्य मनन करता है तब उसे मन कहा जाता है। संस्कार युक्त चैतन्य निर्णय करता है तब उसे बुद्धि कहा जाता है। और संस्कार युक्त चैतन्य अस्मिता का बोध कराता है तब उसे अहंकार किया कहा जाता है। चैतन्य में मिले हुए जो संस्कार हैं हमारे, अतीत के हैं, वर्तमान के हैं, पूर्व जन्म के भी हैं,
तो ये जो संस्कार मिश्रित होते हैं चैतन्य में और उसको प्रभावित करते हैं, तब वो खंडित अनुभव कराते हैं। और साक्षात्कार कोई और चीज़ नहीं है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार में से अशुद्ध तत्व या संस्कार निकल जाएं तो आपको शुद्ध चैतन्य का अनुभव आता है। और जब आप चैतन्य स्वरूप है इसका अनुभव करते हैं और उस अनुभव में स्थिर हो जाते हैं, वो आपका नित्य वर्तमान है। आप जब नित्य वर्तमान में स्थित हो जाते हैं तो आपके लिए कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं है। आप शुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं। उसी सच्चिन्मय नीलिमा का आप अनुभव करते हैं, क्योंकि वो आपका स्वरूप ही वही है। और उस अवस्था में, उस स्थिति में जब भी आप व्यवहार करते हैं तो आपका व्यवहार अखंडित रहता है। आपके मन को, बुद्धि को, चित्त को जो अनुभव होता है वो अखंड होता है, खंडित नहीं होता। सामान्य व्यक्ति का जो अनुभव है वो खंडित है, क्योंकि उसके मन और बुद्धि और चित्त खंडित होने से वस्तुओं को खंडित स्वरूप में देखता है, व्यक्तियों को भी उस खंडित स्वरूप में देखता है, क्योंकि उसका स्वयं का अनुभव अखंड नहीं है। और स्वयं का अनुभव अखंड ना होने से वो नित्य वर्तमान में नहीं है। जैसे नित्य वर्तमान में रहेगा तो उसके लिए कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं है। और उसका अनुभव अखंड रहेगा तो उसके लिए कोई व्यक्तित्व खंडित नहीं, कोई वस्तु खंडित नहीं है। जब उसके लिए द्वैत है, वो निरपेक्ष द्वैत है, सापेक्ष नहीं। जब वो किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाए रखेगा या बातचीत करेगा, वो अपने आप से ही बात कर रहा है, इस बात का अनुभव रहेगा, एहसास रहेगा। और ऐसे स्थिति पे वो किसी आदमी को दुखी नहीं कर सकता, किसी को अपमानित कर नहीं सकता, किसी के साथ राग द्वेष नहीं रखता। जैसे आप शीशे के सामने आप खड़े हैं और आप देख रहे हैं, मुंह टेढ़ा करोगे तो आप अपने आप को ही मुंह टेढ़ा करोगे, सीधा करोगे तो आप अपने आप को ही अपना ही मुंह सीधा करोगे। जो भी होगा आपके साथ वो एक्शन जुड़ी रहेगी और उसकी क्रिया के साथ प्रतिक्रिया जो रिएक्शन है वो भी आपके साथ जुड़ी रहेगी। इसलिए आप उससे प्रभावित नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो लीला कर रहे हैं। मुंह अपना टेढ़ा करके अपनी आंखों से अपने टेढ़े मुंह को देख रहे हैं, वो भी आपकी लीला है। सीधा करो या हंसे कर को रो, जो भी कुछ करना है शीशे के सामने आप कर रहे हो, अपनी लीला आप ही देख रहे हो। तो गुरुदेव, जो अखंडित व्यक्ति है वही शुद्ध व्यवहार कर सकता है? जो अखंडित व्यक्तित्व का व्यक्ति है या जिसने अपने अखंड स्वरूप का अनुभव किया है वही शुद्ध व्यवहार करता है। बाकी सभी व्यवहार अशुद्ध होते हैं, सापेक्ष होते हैं, राग द्वेष से भरे होते हैं, स्वार्थ से भी भरे होते हैं। इसलिए वो व्यवहार पवित्रता में नहीं गिने जाते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ स्वार्थ की बात आई, अहंकार की बात आई, राग द्वेष की बात आई, तो आपका व्यवहार अशुद्ध हो गया। शुद्ध नहीं का शुद्ध कहाँ से रह गया? वो पूरे महाभारत में कृष्ण का व्यवहार शुद्ध रहा है, राग द्वेष से रहित रहा है, शुद्ध प्रेम के साथ रहा है। उन्होंने किसी के साथ दुश्मनी नहीं करी है, जो भी किया वो प्यारी किया। आप जिन्होंने दुश्मनी समझी वो उनकी अपनी मति है, अपनी समझ है, अपनी नासमझ है। कि जितना प्रेम वो अर्जुन के ऊपर करता था उतना ही प्रेम दुर्योधन के ऊपर भी करता था। जितना प्रेम वो अपनी बुआ कुंती पर करता था उतनी उनकी बुआ थी वो गांधारी, उस पर भी करते रहे हो। तो जिसको स्वस्वरूप का ज्ञान है, जो स्वस्वरूप में स्वानंद में रहता है, उसका ही व्यवहार निरपेक्ष है, आनंदमय है, प्रेम स्वरूप है। बाकी हमारे सभी के व्यवहार सापेक्ष हैं, खंडित हैं, राग द्वेष से प्रेरित भी हैं। हम जब भी करुणा की बात करते हैं या करुणा का अनुभव कराने की कोशिश करते हैं, उसके कहीं ना कहीं पीछे सूक्ष्म अहंकार है या सूक्ष्म स्वार्थ है। अगर नित्य वर्तमान अनुभवजन्य है तो क्या हम माने कि इसको परिभाषित करना बिल्कुल असंभव है? इसकी परिभाषा देना असंभव है, शब्दों के परे है। इसीलिए जो स्वानंद का साक्षात्कार का अनुभव है वो अवर्णनीय है, शब्दातीत है, इसलिए उसको अनुभव किया जाता है। इसलिए संतों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अपने अनुभवों को शब्द में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनुभव शब्दातीत है। शब्द की अपनी एक मर्यादा है। शब्द क्षरित होने वाला है, अनुभव अक्षर है, और अक्षर जो है
वो कभी क्षरित नहीं होता। काका जी, जैसी आज के समाज की परिस्थितियां हैं, इसमें एक व्यक्ति को अखंड कैसे रहा जा सकता है? आप अखंड रहिए। समाज खंडित है तो उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि समाज आपसे अलग नहीं है। समाज आपसे अलग होता तो आपके अनुभव भी खंडित होते। हमारे अपनी दृष्टि का परिणाम खंडित समाज दिख रहा है। जिसकी दृष्टि अखंड है उसके लिए कोई समाज खंडित नहीं है। ईश्वर के दृष्टि में कोई भेद नहीं है। वो अभेद दृष्टि से अनुभव करता है, अभेद दृष्टि से व्यवहार करता है। चींटी पर भी उतना ही प्यार है उसको, एक शेर पर भी उतना ही प्यार है। क्रूर आदमी है वो उतने ही प्यार से उसको अनुभव करता है। मतलब जहाँ पे भी जहाँ जहाँ विषमता दिखती है, या आपको राग द्वेष तिरस्कार घृणा दिखती है, या खंडित व्यवहार दिखता है, ये हमारी अपनी दृष्टि है, हमारी अपनी समझ है। जैसे हम अपनी समझ और अनुभूतियाँ अखंड का अनुभव करती हैं तो हमें हमारी दृष्टि से राग द्वेष चला गया। ईश्वर सृष्टि में कोई भी भेद नहीं है, मानव सृष्टि में भेद है, और मानव सृष्टि का भेद निर्मित भेद है। जिसको घास की जरूरत है उसने घास खिलाया है, घास उसका अन्न है। जिसको भोजन की जरूरत है, गरिष्ठ भोजन, वो आदमियों को उस भोजन की उपलब्धि कराई गई है। एक बालक है, उसको उसके भोजन की व्यवस्था दूध के रूप में कराई गई है। उसकी भूख बढ़ती है तो उसके अन्य संसाधन जुड़ाए जाते हैं। तो परमात्मा की जो सृष्टि है, आप जिसको भी परमात्मा कहें, वहाँ कहीं भेद नहीं है। वो एक ही अनन्य प्रेम के साथ अपना ही व्यवहार करता है अपने साथ। यहाँ एक संत हो गए महाराष्ट्र में, वो कृष्ण दयानंद महाराज थे। वो कहते कि हरि हाँ अपनाची जगत झाला, यानी परमात्मा स्वयं ये विश्व बना है तो उसकी दृष्टि भेदमय क्यों हो सकती है? नहीं होगी, क्योंकि जब भी वो आप व्यवहार करेगा तो उसके लिए कोई संसार है नहीं, वो अपने साथ ही व्यवहार कर रहा है। मैंने अभी शीशे की बात कही कि शीशे के सामने एक एक्टर नट सम्राट की भूमिका भी निभा सकता है, कुत्ती बिल्ली जैसा भी भौंक सकता है, क्योंकि जो भी क्रिया करेगा उसकी प्रतिक्रिया के रूप में वो अपने आप को अनुभव करेगा। आप इस संसार में प्यार बांट रहे हैं तो आप निश्चित रूप से समझिए कि आपको प्यार ही वापस मिल रहा है। हम राग द्वेष जाने अनजाने में बांट रहे हैं तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम भी जाने अनजाने में वापसी पर वही राग द्वेष हम बटोर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आप विश्व की खंडितता को मत देखिए, क्योंकि विश्व खंडित नहीं है, समाज भी खंडित नहीं है। समाज बिखरा जैसा दिख रहा है क्योंकि मैं ही समाज का हिस्सा हूँ, मेरे से समाज बनता है। मेरा अपना जो दृष्टिकोण है वो खंडित है। मेरी अपनी दृष्टि राग द्वेष से भरी हुई है। मेरे हृदय में नफरत फैली हुई है, मेरे हृदय में राग द्वेष भरा है, और मेरे अंदर में जो है वही मैं माल बाहर फेंक रहा हूँ। अब 2 दिन पहले, कल ही हम समुद्र पर गए थे सब लोग, तो हमने जो गंद डाला है वही गंद समुद्र बाहर फेंकता है, उसका अपना कोई गंध है ही नहीं। जो हमने डाला है वो किनारे पे फेंक देता है। हम जैसे हैं उसी की क्रिया की जो क्रिया है उसके प्रति क्रिया में ही हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। हमारे अंदर में प्रेम है, आनंद भरा है, तो प्रतिक्रियात्मक रूप में हमारे अंदर से जो बाहर निकलेगा वो प्रेम ही में निकलेगा, आनंद ही बाहर निकलेगा। हम अज्ञानवश हम अपने राग द्वेष में फंसे पड़े हैं, वही हमारा प्रोडक्ट है, तो बाय प्रोडक्ट भी वही है, सप्लाई भी वही है। और बुरी बात क्या है कि सड़ा कुला माल हम पैक करके भेज रहे हैं, और जैसे वो खोला जाता है तो और भी बदतर कंडीशन में, स्थितियों में वो बाहर निकलता है। आप संसार की चिंता मत करिए, ना उसको सुधारने का प्रयास करिए। संभव बन सके, हो सके तो आप अपने आप को सुधार लीजिए। पहला सवाल अपने आप को पूछिए कि आप कौन हैं, क्या है। और इस पूरी प्रक्रिया में
आप अपनी नकारात्मकता छोड़ दें, आप सकारात्मकता से परिपूर्ण हैं, क्योंकि नकारात्मकता के सापेक्षता में सकारात्मकता की बात हो रही है। सकारात्मकता और नकारात्मकता छोड़ देते हैं, जो जैसे आप हैं वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही आपका सच्चिदानंद स्वरूप है। ये जो दूसरे का माल उठाया है और वो सीने पे लगा के घूम रहे हैं, उसको फेंक दीजिएगा। आप बहुत सुंदर हैं। तो आप अपनी सुंदरता से परिचित हो जाइए, अपनी सुंदरता का अनुभव स्वयं करिए। लोग अपने आप ही आपकी सुंदरता से दिल लगाएंगे और उनको उपलब्धि प्राप्ति भी उसी वही होगी। संसार में कहीं पे भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जो भी कुछ बिगाड़ है हमारी दृष्टि में है, अपनी समझ में है, हमारी नासमझ है, गलतफहमियाँ हैं, वो जो हमने अपने आप बना के रखी हैं। हम इन सब चीज़ों से मुक्त होते हैं तो हमारे लिए अतीत समाप्त हो चुका है। भविष्य की हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना वर्तमान बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम नित्य वर्तमान में स्थित रहेंगे। हम ही नित्य वर्तमान हैं, इसलिए हमें अतीत की ज़रूरत नहीं, ना भविष्य की ज़रूरत है। आप अकाल हैं, अकाल पुरुष। सिक्खी में अकाल पुरुष की बात की जाती है, तो वो आप अकाल पुरुष ही हैं। आपका स्वरूप अकाल पुरुष है। आप ही अकाल हैं, कालातीत हैं। आपका होना कालातीत है, आपका रहना कालातीत है, आप कालातीत हैं। कालातीत जब काल में आता है तो काल के सभी कानून उसको लागू हो जाते हैं। फिर उसका पैदा होना भी काल के अंदर आता है, उसका शिशु व्यवहार भी काल के अंदर आता है, बालकपन भी उसका काल के अंदर आता है, युवावस्था भी काल के अंदर आती है, प्रौढ़ावस्था भी काल के अंदर आती है, और बुढ़ापा और जाने का समय भी काल के अंदर आता है। जिस बंदे की डेट ऑफ बर्थ है उस बंदे की डेट ऑफ बर्थ डेथ भी है, डेट ऑफ डेथ भी है। तो ये काल के अतीत, काल से ग्रसित और काल के अधीन हमें रहना है या उससे परे होना हमने तय करना है। हम खंडित काल के पहले ही बीमार हैं। खंडित काल में पैदा हुए, खंडित काल में हम अनुभव कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है जिसको हम अज्ञान कहते हैं। और इससे मुक्त हो जाएं तो हम अखंड हैं, कालातीत हैं, नित्य वर्तमान में हैं और सच्चिदानंद है। उस सच्चिदानंद को ना कोई आकार है, ना कोई रूप है, ना बिगड़ने वाला आकार है, ना बिगड़ने वाला रूप है। जब हम अपने स्वस्वरूप को जानते हैं, अनुभव करते हैं, उसमें स्थित होते हैं, तो हमें किसी ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत नहीं है, किसी ब्यूटी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, ना वो आपको सामान की ज़रूरत है। आप इसके बिना सुंदर हैं, अलौकिक हैं, ईश्वर से कम नहीं, सृष्टि के निर्माता हैं, आप अपने भी निर्माता हैं। इसलिए आनंद में रहिए, मस्ती में रहें।